गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आप लोगों को मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी सुनकर आपको पहले कहानी सुनिए अच्छे से, ठीक है। कहानी सुनने के बाद उस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, उससे क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, बाद में भी जब हम लोगों का क्लास होगा तो मैं उस क्लास में आप लोगों से ये पूछूंगी कि उस कहानी से आपने क्या सीखा, ठीक है। आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ये सब बातें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हर रोज़, ठीक है, आई नो बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होती हैं। कई कहानियाँ हमें बहुत प्रेरणा देती हैं, सीखदायक भी होती है, कुछ मनोरंजक होती हैं जो हमारा अच्छे से हमें मतलब कि बच्चों को इंटरेस्ट जगाती है नई नई कहानियाँ सुनने का, ठीक है। तो आज की जो एक कहानी है वो एक किसान के ऊपर है, ठीक है। आप वो कहानी ध्यान से सुनिएगा, बाद में आप मुझे बताना कि मैम हमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, उसे क्या शिक्षा मिलती है, और जो किसान था उन्होंने जो भी कार्य किया वो गलत किया, सही किया, बच्चों ने क्या किया था, ठीक है। लेकिन ये सब बातें हमें कब पता चलेगी, जब हम ये पूरी कहानी सुनेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव था, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, उसके 3 बेटे थे, ठीक है। 3 बेटे थे। किसान दिन भर खेत में काम करता, फसल उगाता, फिर मेहनत करता, फिर मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोज खाने को कुछ लेके आता। ऐसे तैसे करके वो बेचारा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, ठीक है। लेकिन तीनों बच्चे पहले तो छोटे थे, ठीक है। किसान सोचता था कि छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे बड़े होंगे वो समझ जाएंगे या उनको समझ आ जाएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होने लगा तो क्या हुआ कि बच्चे भी बड़े होने लगे। अब बच्चे बड़े होने लगे तो और ज़्यादा आलस करने लगे। हमेशा ही तीनों आलस करते थे, कभी कुछ काम नहीं करना चाहते थे। अपने पिताजी को देख के भी उनको कुछ भी ये नहीं होता था, मन में नहीं आता कि हम भी अपने पिता की हेल्प करें, हमारे पिताजी इतने बूढ़े हैं, हम उनकी हेल्प करें या सहायता करें। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, हमेशा सिर्फ उनको अपना ही दिखता था। फिर एक दिन की बात है, ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया। बेचारा किसान जैसे लगा हमेशा से वो काम करता रहता था, लेकिन वो बच्चे दिन भर आराम करते, पूरा दिन घर में पड़े रहते, खेत पे भी नहीं जाते, पिताजी की हेल्प भी नहीं करते थे। यह सोच सोच कर पिताजी वो जो किसान था बहुत दुखी रहने लगा। दुखी रहते रहते एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया, ठीक है। बीमार पड़ गया तो उसको खेत में क्या दिखे कि मेरे खेत में कौन काम करेगा, मेरे तीनों बेटे तो बहुत आलसी हैं, वो तो कुछ भी काम करके राजी नहीं है। अब तीनों ने क्या कहा, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर बात छोड़ते थे। तो जब पिताजी कहते कि हाँ तू जाके खेत में कर, तो बोलता मैं क्यों जाऊँ, दूसरा जाएगा, दूसरा मैं क्यों जाऊँ, तीसरा जाएगा। हमेशा तीनों में ही झगड़ा होता रहता था, ठीक है। अब किसान ने सोचा कि मेरे तीनों बच्चे ऐसा ही करते रहेंगे तो मेरी जो खेती है, जो मैं काम करता हूँ, परिवार का पेट पालता हूँ, वो कैसे चलेगा। ऐसे सोचते सोचते बेचारा बहुत दुखी होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ था। फिर एक दिन तीनों लड़के उसके पास आए और कहने लगे कि पिताजी हम लोगों को यहाँ पर नहीं रहना है, हमें हमारा हिस्सा दे दो, हमें जो खेत है उनमें बांट दो और हमें हमारा हिस्सा दे दो, ताकि हम लोग अपना क्या कर सके, बाद में अपना कुछ नया काम धंधा स्थापित कर सके, ठीक है। फिर पिताजी ने क्या कहा कि ठीक है आप लोग करो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। जैसे मैं कहूँगा आप लोग वैसे कर दोगे तो ओके, मैं आपका जो भी तुम लोग कहोगे मैं कहना मान जाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद किसान ने क्या किया कि एक उन तीनों को बोला कि तीनों 3 लकड़ियाँ लेकर आओ, एक तीनों ही एक लकड़ी लेकर आओ। तो तीनों गए बाहर से और जाके एक एक लकड़ी लेके आए। पिताजी ने कहा कि ठीक है अब ऐसा करो कि अपनी अपनी जो तुम्हारे हाथ में जो लकड़ियाँ हैं उनको तोड़ दो। वो देखने लगे कि तोड़ने को क्यों कह रहे हैं, तो
पिताजी ने कहा कि अगर ज़मीन चाहिए, बंटवारा चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो लकड़ी एक एक जो उनके हाथ में थी वो लकड़ी तोड़ दी। ठीक है, तीनों लकड़ियाँ तोड़ के खुश हो गए कि हमने तो लकड़ी तोड़ दी, अभी हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। फिर लेकिन किसान जो था वो बहुत बुद्धिमान था। किसान ने क्या कहा कि किसान ने एक वहाँ पे लकड़ियों का गट्ठा पड़ा हुआ था साइड में। उन्होंने कहा एक में उन तीनों में से एक को कहा कि ये लकड़ी का गट्ठा उठा। ठीक है, वो उसने लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा उठाया। अब बोला किसान ने उस लड़के को बोला कि अब इस लट्ठे को भी तोड़ दो। अब वो लट्ठा भारी था, उसमें 20-25 लकड़ियाँ थी। तो पूरी कोशिश करे तोड़ने की, लेकिन वो लट्ठा टूटे नहीं। इसके बाद उसने क्या किया कि दूसरे को बोला कि ठीक है, अभी तो, आप ये करो, कोशिश करके देखो कि होता है। तो दूसरे ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो लकड़ियों का जो गट्ठा था नहीं टूटा। फिर तीसरे को कहा कि तुम करके देख लो। फिर तीसरे ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो लकड़ियों का जो गट्ठा था वो टूटे ही नहीं। फिर उनके पिताजी को कहने लगे कि आपने हमें ये क्यों दिया? आपको पता है कि एक एक लकड़ी होगी तो हम उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भारी लट्ठा हम कैसे तोड़ेंगे? ये कैसा काम दिया हुआ है? तो फिर उनको किसान ने समझाया कि जैसे आप अभी तीनों एक साथ हो, एक साथ तीनों मिलकर काम करोगे तो उसमें एकता बनी रहती है। अगर वही आप अलग अलग हो जाओगे तो आपको कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए आप लोग हमेशा जब तक एक साथ हो, मिल के काम करोगे तो जहाँ पे 4 पैसे की आमदनी होगी वहाँ पर 12 पैसे की आमदनी होगी, मतलब इनकम होगी। ठीक है, तो आप तीनों अगर ये 2 खेत हैं उनको बांट दोगे तो फिर बांटने के बाद कितना एक एक हिस्सा आएगा। अब उस एक हिस्से में आप कितना कुछ उगा पाओगे, लेकिन वही अगर आप तीनों जाके मिल के इन खेतों में काम करोगे, मिल के वो फसल उगाओगे तो वो कितना होगा। इसलिए अगर आप एकता में काम करोगे तो बहुत लाभदायक रहता है। हमारी एकता में ही ताकत होती है, असली ताकत कहाँ है? एकता में। जब तक जैसे कोई भी एक झुंड आप मिल के किसी के साथ काम करोगे तो उस काम में आपको अच्छे से सफलता मिलेगी, लेकिन वही काम अगर अकेले बड़ा काम अकेले करने की कोशिश करते हो तो वो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार जब किसान ने अपने बच्चों को ये समझाया तो फिर उनके बाद उनके बच्चों को वो समझ आया। उन्होंने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी, कहा कि आज के बाद हम लोग तीनों मिलकर ही सारा काम किया करेंगे, सारा जो भी काम धंधा उसको संभालेंगे और हम आपस में कभी लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं और मिल बांट कर जो कुछ मिलेगा उसे खाएंगे और हमेशा एकता में ही काम करेंगे। तो इसके बाद जो कहानी की सीख है और जो शीर्षक है वो हम लोग क्लास में मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए कहानी को ध्यान से सुनना और समझना कि ये कहानी हमें क्या सीख सिखाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आज की कहानी है, उसमें से आपसे मैं क्वेश्चन क्लास में पूछूंगी। ओके, चलो बाय।